आप बुक करते हो तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही बुक ओपन करते हो यही फोर्स कूलम्स लॉ वाला फोर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये फोर्स बना क्यों, दो चार्ज जब सामने रखते हैं Q1 और Q2, इसके बीच का दूरी r, तब ये फोर्स आपका बनता है, जिसे हम लोग कूलम्स फोर्स बोलते हैं। फिर आगे जा कर के हम लोगों को, और ये पहला फोर्स है जो आपने पढ़ा। दूसरा फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल, देखो यहाँ पर भी चार्ज का इम्पोर्टेंट है, अगर चार्ज नहीं तो फोर्स नहीं। दो चार्ज को अगर किसी डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस समय कूलम्स फोर्स डेवलप होता है, और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद यही चीज़ को हमको ऐसे पढ़ाया जाता है, जैसे एक फील्ड क्रिएट कीजिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो फिर एक फोर्स बनता है। अगेन फोर्स आ गया, फोर्स नंबर 2। फोर्स यहाँ पर क्या है, QE। ये फोर्स कैसे बना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इनटू जिस चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया है वो फोर्स बना। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये फोर्स नंबर 2 हुआ। फोर्स नंबर 3, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर यूनिट 3 में है तो आप लोग जानते ही होंगे, जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पर भी एक फोर्स आता है, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, QVB साइन थीटा। ठीक है, ये तीसरा फोर्स नंबर 3, यूनिट 3 पहुंच गए। फोर्स अपने आप को बदल करके तुम्हारे सामने आ रहा है। यहाँ पर दो चार्ज को जब सामने रखे थे तब फोर्स आया, और यहाँ पर जब किसी भी फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड करते हो तो फोर्स आता है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आया। यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को प्रोजेक्ट किया है तो फोर्स आया। फिर चौथा नंबर, आप अगर कॉम्बाइंड फील्ड ले लेते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपने दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने दे दिया, तो ये कंबाइंड है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं और फिर चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर इस पर एक फोर्स लगता है, इस पर फिर अगेन फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर है, इस पर अगेन फोर्स लगता है, और इस बार इस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कंबाइंड रूप से आता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है, मैग्नेटिक। तो फिर फोर्स चेंज हुआ, उसके बाद भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चौथा है। पांचवा में आपको फोर्स यही करके कैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको अब मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और उसमें इस बार चार्ज को नहीं प्लेस्ड कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, तब पर भी एक फोर्स बनता है और उस फोर्स को बोला जाता है IL क्रॉस B। अगर वेक्टर को हटा करके बोलें तो BIL बना जाता है। ठीक है, अभी भी फोर्स खत्म नहीं हुआ आपका। फोर्स नंबर ये 5 है, फोर्स नंबर अब 6 आने वाला है। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अगेन फोर्स पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, μ0 I1 I2 2 पाई R। ये भी एक फोर्स है। आपको लगता है कि फोर्स, और आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स को पढ़ें वहीं पर ख़त्म करते हैं, सोचते हैं दोबारा नहीं आएगा,
ये हर बार आएगा। ये इसीलिए हम बोल रहे हैं ये वीडियो को आप जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करें तो आपको पढ़ना क्या है, रोड मैप आपका क्या है, इस तरह से रोड मैप है। आपको डील किससे करना है, फोर्स से करना है। फोर्स हर समय बदल बदल के आएगा। दूसरा फोर्स कब आया, जब किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में, किसी एक्सटर्नल फील्ड, वो फील्ड आपका मैग्नेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स QE क्यों आया, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर फोर्स आया। आपने यहाँ मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, फोर्स आया। आपने यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, फोर्स आया। तो बाबू कभी भी फील्ड, अगर फील्ड है और उसमें चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग कंडक्टर को प्रोजेक्ट करते हो तो फोर्स बनेगा ही बनेगा। तो इसी का स्टडी करना है। तो सर ये तो स्टडी हो गया, नहीं, ये स्टडी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर फोर्स आया है तो स्टेट में बदलाव होगा। स्टेट में बदलाव करने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यही तो न्यूटन्स लॉ ने समझाया ना। तो अगर मान लो आपने यहाँ इतना तरह का फोर्स देखा है तो मोशन भी तो होगा। वो मोशन हो सके लीनियर मोशन हो सके वो सर्कुलर मोशन हो सके वो हेलिकल मोशन हो सके वो पैराबोलिक मोशन हो। तो इन सभी मोशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना। तो मोशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, टाइम पीरियड क्या है, यही सब तो फिजिक्स है और यही सबको तो स्टडी करना है। ठीक है, क्लियर है। तो और उसके बाद हम लोग डिवाइस बनाएंगे। अगर ये दोनों फील्ड को समझ में आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइस बनाते हैं, जिसका 2 डिवाइस हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा आपका साइक्लोट्रॉन। ये सब डिवाइस बनाते हैं। तो ये वीडियो बस इतना समझाने के लिए है कि आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है और इस चीज़ को समझो। तो इसको कैसे करना चाहिए, पहले तो आपको फोर्स समझ में आ गया, फोर्स और फील्ड के बीच में क्या संबंध है। दूसरा, अब हम लोग जैसे ही बोले हैं कि फोर्स अगर आएगा तो मोशन आया होगा, उस मोशन को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने रखा तो यहाँ पर कैसा मोशन बनेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कैसा मोशन बनेगा, और जब हम कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा मोशन बनेगा। तो ये इन सभी बातों का स्टडी हम लोग करते हैं। ओके, अब हम लोग समझ चुके हैं कि फील्ड और फोर्स में बहुत गहरा रिलेशन है। जहाँ फील्ड है वहाँ फोर्स है, और अगर फोर्स है तो मोशन भी है। फील्ड, फिर फोर्स, फिर मोशन, ये तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से। तो सबसे पहला अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 फोर्स हम लोगों को सामने पर आया है। एक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है और दूसरा फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। तो इन दोनों फोर्स में अंतर क्या है ये हम लोग स्टडी करेंगे कि इन दोनों फोर्स में अंतर क्या है। तो ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव प्लेट दे दिया गया है। इस तरफ से एक प्लेट पॉजिटिव एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, और यहाँ पर फोर्स हमने लिखा है QE, लेकिन अभी हमने एक गलत किया है। यहाँ पर गलती क्या है आपका, कहीं तो चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं तो फोर्स नहीं। फील्ड जरूर तैयार है, लेकिन अगर फोर्स बनाना है तो आपको चार्ज प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ओनली वर्ड यूज़ करेंगे, चार्ज को प्रोजेक्ट करना होगा। वो चार्ज रेस्ट में रहे, मोशन में रहे। ठीक है, चार्ज रेस्ट में हो, मोशन में हो, या आप मोशन में कर रहे हो तो आपका वेलोसिटी इधर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहे। ठीक है, केस 1 हम क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहे वेलोसिटी तो भी कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे आपका प्रोजेक्शन या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री रहे, या अदरवाइज अगर वो थीटा जो एंगल बिटवीन E एंड V के बीच में बोल रहे हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये भी रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई मतलब नहीं है। वो हर समय कैसा आएगा,
क्यू ई आएगा, हर समय क्यू। चार्ज ऐसा मूव करे, चार्ज ऐसे जाए, चार्ज ऐसे जाए, वो हर समय क्या वहाँ पर फोर्स आएगा तुम्हारा क्यू ई। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब है, ये सबसे मेन डिफरेंस है। अगर एक वर्ड में बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर है, तो वेलोसिटी का अंतर है। इस फार्मूला में वेलोसिटी है, इस फार्मूला में वेलोसिटी नहीं है। यहाँ चार्ज पार्टिकल आप रेस्ट में देते हैं, मोशन में देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूला देखिए क्यू ई, यहाँ वेलोसिटी का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में यहाँ पर जो नियम हमने आपको बताया है वो मैग्नेटिक फोर्स में नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो, जैसे मान लो आपने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट दे दिया, तो वेलोसिटी आपका तो था नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना बनेगा, एफ बी इक्वल टू क्यू, भी के जगह पर हम 0 बी साइन थीटा, जो भी थीटा भी क्या ले सकते हैं, तो यहाँ आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर है। तो रेस्ट में नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक अगर फील्ड है तो उसमें चार्ज पार्टिकल को सिर्फ ऐसा वर्ड नहीं बोलना कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम किस स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विथ किस डायरेक्शन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे चलो रेस्ट वाली बात नहीं, अब हम लोग चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड से प्रोजेक्ट किए, ठीक है, किसी स्पीड से यहाँ हमने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर इसका एंगल क्या है, ये जिस तरह का सेटअप आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कैसा भी रहे ये 90 ही होगा, ठीक है ना। एक्चुअल इसको भी समझ ही लो। जैसे यहाँ पर अगर आपको देखने को लग रहा होगा बी का डायरेक्शन किधर है, क्रॉस है, तो बी का डायरेक्शन अंदर की ओर, और वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट ऐसे कर दिया, तो वेलोसिटी कितना है, 90। कितना है वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 है। वो अगर तुम ऐसे भी कर दोगे ना V0, या ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो, या किधर से भी चार्ज पार्टिकल को दौड़ा दो बच्चा लोग, ये हर समय तुम्हारा 90 डिग्री ही बनाएगा। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जब भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो 90 ही बनेगा। कैसे बनेगा हम दिखला रहे हैं। जैसे क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल देखो तुम्हारा, अभी तो हमने ऐसे मोशन करवाया, एंगल क्या बना 90। चलो हमने ऐसे करवाया, ठीक है ना, प्लेन के लग रहा है ये 15 डिग्री 30 डिग्री ऊंचा है, तब पर भी 90। चलो ऐसे करवाया, तब पर भी 90, ऐसे करवाया, पूरा घूम भी जाओगे ना तो ये 90 ही डिग्री हमेशा रहेगा। तो फिलहाल हमको अभी आपको ये नहीं समझाना, हमको समझाना है इसका हर एक एंगल, मतलब थीटा पर भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसी फिगर को हम ऐसे करके भी बतला रहे हैं आपको। तो एक और इसको समझाने के लिए अच्छा से, यहाँ पर तो 90 ही डिग्री हमेशा बनेगा, लेकिन हर एक एंगल थीटा क्या इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा उसको देखो। यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस बी हो गया। अगर आपका चार्ज पार्टिकल इस तरह से इस बार दौड़ता है, अब देखो यहाँ पर एंगल V, और ये वाला ब्लू लाइन किसका है, B का, तो आपका कितना थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया, मतलब पैरेलल है ये। अगर इस तरह से दौड़ता है V0 इस तरह से, तो B के साथ इस बार कितना आया 90, थीटा 90 भी हो सकता है। और बीच में कहीं दौड़ता है V0 चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ थीटा 0 से तो ज़्यादा है, 90 से छोटा है। ये 3 केस आपका डेवलप हो सकता है थीटा से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना अलग अलग वैल्यू देगा। लेकिन यही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कोई लेना देना नहीं था थीटा से, लेकिन इसको है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, B इज़ परपेंडिकुलर टू V, और यहाँ पर B और B के बीच में, वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन। तो इसका असर क्या होगा, देखो असर क्या होगा। पहला फॉर्मूला FB का क्या है, QVB साइन, पहला केस में 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो फोर्स ही नहीं बनेगा। अरे भाई ये क्या है, ये है कि ऐसा भी बोलना पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में सही नहीं होगा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिए फोर्स आ गया, गलत। मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर आपने फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया ना, तो भी फोर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये थीटा पर भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सब था क्या यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स में ये सब कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ थीटा पर भी ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स में आपको थीटा पर भी ध्यान देना है, रेस्ट पार्टिकल पर भी, रेस्ट को नहीं मोशन में प्रोजेक्ट करना है। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पर वेलोसिटी तो देना ही है, विथ एंगल पर भी ध्यान देना है कि पैरेलल ना चला जाए, नहीं तो हमारा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनता है। ये चीज़ सीखा आपने। दूसरा, अगर सर हमने थीटा, अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, जैसे इस फिगर में है, सब जगह परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, इस पर कितना फोर्स आएगा सर? मैक्सिमम फोर्स आएगा, सबसे ज़्यादा फोर्स आएगा। यहाँ पर इस केस में हर एक जगह पर, इस केस में हर एक जगह पर एफ बी क्यू वी बी साइन 90, बाबू साइन 90 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्यू वी बी प्लस 1, ये मैक्सिमम फोर्स आपको देगा। और मिनिमम कब देगा? 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपको मिनिमम फोर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का मिलेगा फोर्स। ठीक है, कोई बच्चा 60 डिग्री में वेलोसिटी को दोहराया, कोई 30 डिग्री में, किसका फोर्स ज़्यादा होगा? मैग्नेटिक फोर्स 60 डिग्री वाले का ज़्यादा होगा, 30 डिग्री वाले का कम होगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिला। एक वर्ड में बोलेंगे, सिंपल तरीके से बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स को ना थीटा से मतलब है कि वी, ना वेलोसिटी से मतलब है, ना थीटा से मतलब है। और यहाँ पर थीटा और वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नेटिक फोर्स में, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, डायरेक्शन में भी डिफरेंस है। डायरेक्शन का क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का जब डायरेक्शन निकालते हैं ना, बहुत ईजिली निकल जाता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इस केस का डायरेक्शन क्या होता है? इस फोर्स का डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is always in the direction of electric field। बच्चा लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बहुत इजीली निकल जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है। पर यहाँ पर एक बट लगा रहे हैं, बट ये तब तक सही है, ये तब तक सही है जब तक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल लोगे ना बच्चा, तो यही एंटी मतलब अपोजिट टू फील्ड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलोंग द फील्ड है और वो अपोजिट टू फील्ड हो जाएगा, बस इतना याद रखना। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल लोगे तो अपोजिट टू फील्ड, और यहाँ पर अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया अलोंग द फील्ड, बस खत्म। डायरेक्शन भी बहुत ईजिली निकल जाता है। लेकिन भाई इसका डायरेक्शन भी निकालने जाओगे ना, तो इसके लिए स्पेशल आपको सीखना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको क्या सीखना होगा? फ्लेमिंग, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड रूल। फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, फादर एफ का मतलब हो गया यहाँ पर तुम्हारा फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से यहाँ पर चाइल्ड मतलब करेंट हो या वेलोसिटी हो। करंट के जगह पर करंट अगर दिया रहे तो करंट लिखना, क्योंकि हमने आपको बताया कि करंट कंडक्टर को भी अगर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड में करते हो तो फोर्स आता है, तो उस समय करंट होगा। अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया है तो वेलोसिटी को रखोगे, इस थर्ड लाइन को। क्लियर है? तो ऐसे करके रखना है इसका डायरेक्शन। तो बाबू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या करना होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कीजिएगा। इस तरह से बहुत अच्छा फिगर बना दिया हमने, है कि नहीं? लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तुम्हारा करंट या वेलोसिटी होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तीसरा डिफरेंस नोट करके लिख लेना, तीसरा डिफरेंस नोट करके लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं आराम से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे ना,
तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब, कहने का मतलब अगर ये 10 का स्पीड है तो 100 का स्पीड है तो 200 का, 300 का, 2000 का, मतलब उसका स्पीड चेंज होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहे हैं। ये हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, लेकिन ये काम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो ये ज़िंदगी में कभी भी एक्सेलरेट नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा इन द सेंस ऑफ उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मान लो इसके अंदर अगर ये मूव कर रहा है 10 के स्पीड से, तो 10 के ही स्पीड से ये सर्कुलर पाथ पर घूमता चला जाएगा, या हेलिकल पाथ पर घूमता चला जाएगा, या सीधा चला जाए, जो भी चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड कांस्टेंट होता है। हाँ, डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल गोल घूमेगा ना बच्चा, गोल घूमेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट। अगर स्पीड को बदलना है तो आपको यूज़ करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अगर आपको चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर घुमाना है तो यूज़ करना होगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये छोटा छोटा सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज़ है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर घुमाना है तो आप किस फील्ड को चुनाव कीजिएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। अगर चार्ज पार्टिकल को स्पीड को बढ़ाना है, आप किस फील्ड का चुनाव कीजिएगा? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो कब किस फील्ड को लिया जाता है ये भी समझ में आया। और एक बात समझ लो, ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्या है, दोनों तो फील्ड ही है ना, तो ये फील्ड में ऐसा स्पीड को चेंज करवा पाता है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्या है कि वो चेंज नहीं करवा पाता? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है ना, अलोंग द फील्ड लगता है। जैसे अगर हम इधर से जा रहे हैं, या ये एक साइकिल है या बाइक है, ये जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर से ऐसे जा रहा है, इसका मोशन किधर है? इधर है, और इसी डायरेक्शन में इसका फोर्स लग जाए तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, या इधर से अलोंग द मोशन अगर फोर्स लग जाए तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये काम यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है? इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। कितना लग रहा है? QE किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। तो ये 10 का स्पीड है तो इसका स्पीड बदल ना जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, अलोंग दी बॉडी लग रहा है। ठीक है, या इसके अगेंस्ट लगेगा तो घट जाएगा, स्पीड इसीलिए चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिया है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर दौड़ रहा है, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है या चार्ज पार्टिकल का जिधर मोशन हो रहा है उधर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। अगर फोर्स इसी के डायरेक्शन में लगता तब तो हेल्प करता ना। फोर्स किधर लग रहा है? बॉडी इधर मूव कर रहा है, जैसे बॉडी इधर मूव कर रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये तो डायरेक्शन को बदलने में काम आएगा, डायरेक्शन को बदल देगा, स्पीड को नहीं। स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर ये बॉडी ऐसे जा रहा है, इसको हिट लगेगा तब, लेकिन अगर बॉडी ऐसे जा रहा है और इस तरह से फोर्स लग रहा है तो ये डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है। तो ये वजह है। ठीक है, तो इसमें आपका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमेशा याद रखिएगा। तभी तो जा कर के आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ये छोटा छोटा जो पॉइंट याद रखिएगा, तब जो डिवाइस साइक्लोट्रॉन या वेलोसिटी सेलेक्टर बनेगा तो उसका आंसर आप दे पाइएगा कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।